मॉर्निंग माय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चा, आज हम अपनी क्लास 5th का चैप्टर नंबर 6 शुरू करेंगे। तो बच्चे, हमारे चैप्टर का नाम क्या है? वचन। ठीक है बच्चा, आज हम अपना वचन चैप्टर शुरू करेंगे। वचन में क्या है आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब हम। बच्चों, हमारे आसपास बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं जो संज्ञा में एक या एक से अधिक या अनेक दिखाई देती हैं। इन संज्ञाओं का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं बच्चा? वचन। ठीक है बच्चा, वचन कहलाते हैं। आओ चित्र के माध्यम से समझते हैं। अब ये हमारे कुछ चित्र दे रखे हैं, इनके माध्यम से हम समझेंगे। ठीक है बच्चा, लड़की किताब पढ़ रही है, लड़कियां किताबें पढ़ रही हैं। घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्र में लड़की और घोड़ा एक संख्या का बोध करा रहे हैं, जबकि लड़कियां घोड़े और किताबें एक से अधिक अर्थात अनेक होने का बोध करा रहे हैं। अतः ये कहा जा सकता है कि शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या अर्थात एक या अनेक से अधिक होने का बोध हो, उसे वचन कहते हैं। बच्चा, वचन के बारे में आपने देखा कि वो संख्या का बोध करा रहे हैं हमें एक या अनेक के बारे में। ठीक है, अब इसी के जरिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं बच्चों, एक वचन और बहुवचन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, एक वचन और बहुवचन। अब यहाँ पे कुछ चित्र भी दे रखे हैं। ठीक है बच्चा, सबसे पहले हम समझेंगे एक वचन को। अब हमारा एक वचन संज्ञा के जिस रूप से एक ही वस्तु, पदार्थ या प्राणी के होने का बोध होता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे घड़ी, चाबी, माला। अब यहाँ पर देखो बच्चा, एक एक दिखाई दे रहा है। आप गिन भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, एक एक दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा क्या है? एक वचन। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं बहुवचन। अब यहाँ बहुवचन के कुछ चित्र दे रखे हैं। संज्ञा के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों के होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे घड़ियाँ, देखो घड़ियाँ कई सारी हैं। चाबियाँ भी देखो कई सारी हैं। और मालाएं, ठीक है, एक से अधिक हैं, तो क्या हो गया? बहुवचन हो गया। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वचन परिवर्तन के नियम। अब वचन परिवर्तन के हम थोड़े से नियम जान लेते हैं, थोड़े से नियम समझ लेते हैं। ठीक है बच्चा, आओ। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत के ए को ए में बदलकर, ठीक है बच्चा, समझ रहे हो ना, ए को ए में बदलकर। ठीक है, एक वचन बहुवचन, एक वचन बहुवचन, यहाँ आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, सड़क, सड़कें, बहन, बहनें, रात, रातें, पतंग, पतंगे। ठीक है बच्चा, बहुवचन में आ रहा है ये सब, जहाँ ए लग रहा है। ठीक है, आँख, आँखें, पेंसिल, पेंसिलें, पुस्तकें, पुस्तकें। ठीक है, बात, बातें, भैंस, भैंसें, दुकान, दुकानें, खाट, खाटें, बूंद, बूंदें। ठीक है, अब बात करेंगे यहाँ पुल्लिंग शब्द के अंत के आ को ए में बदलने की। ठीक है बच्चा, एक वचन और बहुवचन में। ठीक है, आ जाइए। छाता, छाते, संतरा, संतरे, केला, केले, बच्चा, बच्चे, पंखा, पंखे, सपना, सपने, गन्ना, गन्ने, बेटा, बेटे, खिलौना, खिलौने, कपड़ा, कपड़े, कमरा, कमरे, घोड़ा, घोड़े, लड़का, लड़के, पैसा, पैसे, बकरा, बकरे। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। अंत में ई, छोटी ई और बड़ी ई वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़कर। ठीक है बच्चा, यदि अंत में बड़ी ई हो तो वह छोटी ई में बदलकर। ठीक है, अब बात करते हैं एक वचन और बहुवचन में। तितली, तितलियाँ, गाड़ी, गाड़ियाँ, पहाड़ी, पहाड़ियाँ, टोपी, टोपियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ, थाली, थालियाँ, चक्की, चक्कियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, पत्ती, पत्तियाँ, तिथि, तिथियाँ, विधि, विधियाँ, जाति, जातियाँ। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। अंत में आ अथवा आऊ या बड़ा ऊ वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए जोड़कर। ठीक है बच्चा, यदि अंत में बड़ा ऊ हो तो वह छोटा ऊ में बदलकर। ठीक है, देखिए, वस्तु, वस्तुएं, ऋतु, ऋतुएं, धेनु, धेनुएं, धातु, धातुएं, बहु, बहुएं, बधु, बधुएं, माता, माताएं, दवा, दवाएं, सभा, सभाएं, माला, मालाएं, कन्या, कन्याएं, कविता, कविताएं। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं अब हम। अंत में या वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुशासिक चंद्र बिंदु लगाकर।
ठीक है बच्चा, देखेंगे अब चंद्र बिंदु के बारे में। ठीक है, एक वचन और बहुवचन के साथ। चुहिया चुहिया, ठीक है, चुहिया और चुहिया। यहाँ चंद्र बिंदु लग रहा है तो उसे पता चला चुहिया, चुहिया भी ऐसा ही नाम है कि चुहिया, यानी कि एक, चुहिया एक है लेकिन वो बहुवचन जैसा दिख रहा है, तो उसमें क्या चंद्र बिंदु लग के पता चला है हमारा। आगे देखते हैं, चिड़िया चिड़िया, लुटिया लुटिया, बिटिया बिटिया, बिंदिया बिंदिया, गुड़िया गुड़िया, बुढ़िया बुढ़िया, डिविया डिविया, तकिया तकिया। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं गण लोग और जन जोड़कर। ठीक है बच्चा, आगे देखिए गण लोग और जन जोड़कर, एक वचन और बहुवचन के साथ। पाठक पाठगण, आप लोग, गुरु गुरुजन, अध्यापक अध्यापकगण, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, अतिथि अतिथिगण। विशेष कुछ पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों में समान रहते हैं, जैसे पिता, योद्धा, नेता, मामा, नाना, दादा, चाचा आदि। ठीक है बच्चा, आगे देखेंगे सम्मान आदर देने के लिए एक वचन के साथ पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे पंडित नेहरू बच्चों के लिए प्रिय चाचा थे। ठीक है बच्चों, महात्मा गांधी महान नेता थे। कुछ शब्द हमेशा एक वचन के रूप में ही प्रयोग में लाए जाते हैं, जैसे दूध, पानी, बारिश, आकाश, घी, सत्य आदि। ठीक है बच्चा, आगे पॉइंट देखेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा एक ही वचन में प्रयुक्त होती हैं। तो बच्चों एक नजर डाल लेते हैं अब तक हमने अपने पाठ में क्या सीखा। ठीक है बच्चा, शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। सबसे पहले हमने वचन के बारे में पढ़ा था बच्चा, ठीक है, जिसमें हमें संख्याओं के बारे में दिखाया था कि एक वचन और बहुवचन। ठीक है बच्चा, एक से अधिक हो तो वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। कुछ पुल्लिंग शब्द दोनों वचनों के समान रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आदर देने के लिए एक वचन के साथ स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है। कुछ शब्द सदैव एक वचन तथा कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा हो, समझ आया हो। अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में मुलाकात होती है, तो बच्चों तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों।